ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर मास्टर जियो जियांग और सारे के सारे जीनियसिस ओरिजिनल यूनिवर्स में केओस सिटी के इंटरेस्ट पर पहुंच चुके होते हैं। और फिर केओस सिटी के अंदर जाने के बाद ये सभी लोग अपने स्पेसशिप से उतर कर केओस सिटी में जाना शुरू कर चुके थे, जहां जाते हुए मास्टर जियो जियांग इन सभी जीनियसिस को बता रहे थे केओस सिटी में 3 ट्रेजर्स हैं। पहला है ये विजिबल यूनिवर्स ओरिजिन लो, जिसे ये सभी लोग अपनी आंखों के सामने स्पेस में देख पा रहे हैं। दूसरा ये सिटी ओनर की रेजिडेंस में है, यानी कि दोस्तों इसी यूनिवर्स में इस सिटी का ओनर भी रहता है। मास्टर जियो जियांग उन सभी जीनियसिस से कहते हैं मैं तुम सभी लोगों को वहां पर ले जाऊंगा। और जहां तक बात है तीसरे ट्रेजर की, तो वो इस केओस सिटी से बाहर है। जिन वॉरियर्स की एबिलिटीज ना काफी है उन्हें उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर उस ट्रेजर की एक झलक भी दिखाई जाती है जो कि एक लिविंग ट्रेजर होता है और ये बहुत ही खूंखार लग रहा था। इसी के साथ वो सभी लोग सिटी के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पहुंचते साथ ही उनकी बॉडीज को एक पर्पल कलर का ऑरा घेर लेता है और सभी वॉरियर्स इसे फील कर पा रहे थे। लुओ फेंग इसे फील करते हुए कहता है मेरी पूरी बॉडी एक वार्म पावर में घिर चुकी है और इससे मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी जीनियसिस भी इस पावर को फील कर पा रहे थे और इससे उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। तो मास्टर जियो जियांग उन सभी को बताते हैं कि ये इस जगह का यूनिक केओस हो रहा है, इसमें सभी तरह के लिविंग बींग्स को नरिश करने की पावर्स हैं। इसी के साथ सीन कट होकर हमें केओस सिटी का एक आउटर लुक दिखाया जाता है, जिसमें हम पूरी की पूरी केओस सिटी को देख पा रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होकर हम केओस सिटी के अंदर का व्यू देखते हैं, जहां पर बहुत ही अजीब अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे, मानो कि जैसे ये पूरी की पूरी सिटी इन पैटर्न्स के बेस पर ही चल रही है। सभी जीनियसिस और मास्टर जियो जियांग इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी साथ ही साथ वो इन जीनियसिस को बताते हैं अब हम केओस सिटी के ओनर के रेजिडेंस पर पहुंच चुके हैं। लुओ फेंग केओस सिटी के ओनर के रेजिडेंस को देखते हुए अपने मन में सोचता है ओनर ऑफ द केओस सिटी, क्या ये एक इमोर्टल लेवल की स्ट्रेंथ है? तभी उनके आसपास केओस सिटी के कुछ वॉरियर्स अपीयर होते हैं जो उन्हें जाते हुए देखकर आपस में बात कर रहे थे। ये कुछ न्यू बच्चे हैं जो जीनियस बैटल में जीत कर यहाँ पर आ रहे हैं। लुओ फेंग और लाइट वोका तो इस केओस सिटी को बहुत ही गौर से देख रहे थे कि तभी अचानक से जहाँ पर वो चलते हुए जा रहे थे उनके पाँव के नीचे के सारे ब्रिक्स हिलने लगते हैं और फिर वहाँ उनसे कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये चीज देखकर ये सभी जीनियसिस काफी शॉक हो गए थे। इसी के साथ उनके आसपास का सारा एरिया चेंज हो जाता है और अचानक से वो कहीं और ही पहुंच चुके थे, जहां पर उनके आसपास के जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं और सिर्फ इनमें से अकेला अकेला ही बचा था और ये सभी लोग अलग अलग जगह पर भी पहुंच गए थे। लुओ फेंग अभी हैरानी के साथ सोच ही रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तभी हमें बैकग्राउंड में मास्टर जियो जियांग की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहे थे रेजिडेंस के अंदर 52 केओस टॉम स्टोन्स हैं, जिनके ऊपर 52 सुपर वॉरियर्स ने कार्विंग्स की हैं जब वो इनलाइटेंड हुए थे। और इन सभी 52 टॉम स्टोन्स के ऊपर जो कार्विंग्स हैं वो सभी 52 टाइप्स की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको फॉलो करते हुए तुम लोग उस पावर की पीक पर पहुंच सकते हो। अगर तुम में से हर कोई किसी एक टॉम स्टोन को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाता है तो वो इस यूनिवर्स में डायरेक्टली स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकता है, जो फिर आसानी से यूनिवर्स किंगडम को क्रिएट कर सकेगा। और इस जर्नी में तुम सभी को सिर्फ एक मौका मिलेगा, जिसकी टाइम लिमिट है 7 डेज। इन 7 डेज में तुम्हें 52 टॉम स्टोन्स में से किसी एक को चूज करना होगा, जिसकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए तुम लोग आगे बढ़ोगे। और अब तुम्हारा ये टाइम स्टार्ट होता है, तुम सभी को इनमें से अपना अपना एक टॉम स्टोन चूज करना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब उन सभी टॉम स्टोन्स में से अपने लिए एक सूटेबल टॉम स्टोन ढूंढने लगा था, जिसमें उसे थोड़ी देर तक घूमने के बाद अपने लिए एक सूटेबल टॉम स्टोन नजर आता है, तो वो उसके नजदीक जाकर उसकी पावर्स को चेक करने लगा था। उस टॉम स्टोन की पावर्स को फील करते हुए लुओ फेंग कहता है ये तो 9 यूनिवर्सिस टॉम स्टोन है, इसे चूज करने से मैं अपने स्पेस ओरिजिन लॉ की स्टडी को कंटिन्यू रख सकता हूँ और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल है। अब इस टॉम स्टोन को चूज कर लेने के बाद लुओ फेंग वापिस आ जाता है, जहाँ पर आते ही वो देखता है कि रोंगजुन ने भी अपने लिए एक सूटेबल टॉम स्टोन चूज कर लिया और लाइट वुका ने भी। इसीलिए वो उनसे पूछता है तुमने कौन सा टॉम स्टोन चूज किया, जिस पर रोंगजुन बताता है टॉम स्टोन ऑफ द जाइंट जी केओस। लाइट वुका भी उसे कोहनी मारते हुए कहती है वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैंने भी वही चूज किया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टॉम स्टोन जाइंट जी अरीना के फाउंडर ने बनाया था। अभी वो आगे कुछ बताने वाली होती है कि तभी उन्हें बहुत बड़े बड़े झटके महसूस होते हैं, इसीलिए वो बाहर देखते हैं तो बाहर तो बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी। कुछ वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे थे। उस तबाही को देखते हुए लाइट वुका कहती है
ये तो टेरिफाइंग प्रेशर है। ये दो इमोर्टल लेवल वॉरियर्स के बीच में बैटल हो रही है। लाइट वुका की ये बात सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये है इमोर्टल लेवल की पावर्स? इनकी हर एक स्ट्राइक की पावर से एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस में भी क्रैक्स पड़ रहे हैं। और हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है कि इन दोनों इमोर्टल्स की ये फाइट इतनी ज्यादा तेज स्पीड में हो रही होती है कि सामने नजर ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कहां पर। वहां पर बस बार बार लगातार ब्लास्ट होते हुए दिखाए जा रहे होते, जो कि बहुत ही तेजी के साथ हो रहे थे। इतनी तेजी के साथ तो हमने आज तक किसी की फाइट भी नहीं देखी होगी। और ये सभी के सभी एक्सप्लोजन्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा तादाद और तेजी के साथ हो रहे थे, बल्कि ये हर एक एक्सप्लोजन्स न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावर एमिट कर रहा था। इन दोनों इमोर्टल्स की फाइट की वजह से हम देखते हैं कि वहां सारी की सारी स्पेस में बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स पड़ चुके थे, जिसकी वजह से उन क्रैक्स के अंदर से वैक्यूम पैदा होते हुए कई सारे प्लैनेट्स और स्पेसशिप्स को निगलने लगता है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इमोर्टल लेवल के बंदे की पावर्स कितनी ज्यादा है कि वो स्पेस में भी क्रैक्स डाल सकता है और उसके सामने प्लैनेट्स तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद जो बाकी प्लैनेट्स थे वो तो सिर्फ इनके अटैक्स के प्रेशर्स की वजह से ही टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, मानो कि जैसे वो प्लैनेट्स नहीं बल्कि कंचे हों। उन दोनों इमोर्टल्स की इस फाइट को देखते हुए मास्टर जियू जियांग अपने जीनियसिस को बताते हैं कि केओस सिटी में फाइटिंग मना है। अगर कोई यहाँ के रूल्स को वॉयलेट करने की हिम्मत करता है तो इसके सभी के सभी कोइंसिक्वेंसेस उसे झेलने होंगे। अभी वो इतना कहती हैं कि उस पूरे के पूरे यूनिवर्स और केओस सिटी का टाइम एक जगह पर फ्रीज हो जाता है और यहाँ पर मौजूद हर कोई चीज अपनी जगह पर एकदम से स्टक हो गई थी। जो देखकर ये सभी जीनियसिस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, तो मास्टर जियू जियांग इन सभी को बताते हैं अब सिटी ओनर ने एक्शन लिया है। इसी के साथ हमें स्क्रीन के व्यू को मास्टर जियू जियांग से बड़ी तेजी के साथ पीछे जाते हुए पहले केओस सिटी का सीन दिखाया जाता है, फिर बहुत सारे प्लैनेट्स को दिखाया जाता है और फिर बड़ी तेजी के साथ इस पूरे यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए गैलेक्सी को दिखाया जाता है। और ये पूरी की पूरी गैलेक्सी सिर्फ एक पर्सन के हाथ के ऊपर रखी हुई थी और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि केओस सिटी के ओनर का है, जिन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केओस सिटी के आसपास के जितने भी प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे उन सभी के सभी प्लैनेट्स को दोबारा से पहले जैसा कर दिया था। और वो दो इमोर्टल्स जो कि आपस में फाइट कर रहे थे वो उन्हें भी राख बनाने लगते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनके यूनिवर्स में जितनी भी तबाही हुई थी, जितने भी स्पेस में क्रैक्स पड़े हुए थे, वो सारे के सारे वापस से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और उन स्पेस क्रैक्स के अंदर जितने भी प्लैनेट्स गए थे और जितनी भी स्पेसशिप्स गई थी वो सारी की सारी वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और अपने यूनिवर्स में लौट आती हैं। मानो कि जैसे यहाँ पर सिटी ओनर पूरे के पूरे टाइम को रिवर्स कर रहे हैं, पर टाइम को रिवर्स करते साथ साथ उन्होंने इसमें से दो इमोर्टल्स को खाक बना दिया। अब ये पूरी केओस सिटी और इसके आसपास का यूनिवर्स बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और यहाँ का सारा माहौल फिर से नॉर्मल और शांत बन गया था। अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखकर लाइट वुका, रोंगजुन और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे जीनियसिस इस कदर हैरत अंगेज हो चुके थे कि उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा भी कुछ देखा है। लाइट वुका यहाँ पर बोल रही होती है कि केओस सिटी ने पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऑपरेशन को एक जगह पर रोक दिया। लगता है कि केओस सिटी का ओनर इस पूरे यूनिवर्स का रूलर है। जबकि रोंगजुन बोल रहा था उन्होंने अपने आप को शो भी नहीं किया और सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दो इमोर्टल लेवल बींग्स को खाक में बदल दिया। यह सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से हैरान हो रहे थे कि तभी दूसरी तरफ में बबाता को दिखाया जाता है। बबाता ने भी ये सारा नजारा अपनी आंखों से विटनेस किया था, इसीलिए वो हम सभी से कहती है, मैंने 60 मिलियन ईयर्स तक अपने मास्टर को फॉलो किया है और इस बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जिसका मैंने सामना किया है वो तो सिर्फ यूनिवर्स वल्नरेबल था। यानी कि दोस्तों जिस लेवल पर अभी मास्टर जियू जियांग है उस लेवल का बंदा, और वो कोई एक पर्सन नहीं बल्कि 3 लोग हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर से इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं। वो सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हाउएवर ऐसा लगता है कि केओस सिटी का ओनर उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है सभी जीनियसिस को, जहां पर लुओ फेंग बोल रहा था हम सभी खुद को जीनियस ही समझते हैं, लेकिन इस वसी यूनिवर्स में केओस सिटी ओनर जैसे एक फिगर को देखना बहुत ही रेयर है। वो सभी जीनियस ही सब एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि अपनी आंखें बंद करके अपने पास्ट की मेमोरीज को सोचते हुए कहता है, ये छोटा सा एहसास ऐसा महसूस होता है जब मैं यंग था और आसमान की तरफ देखता था। उस वक्त मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी दूर तक आ सकता हूँ और अब दिल लगाकर ट्रेनिंग करने से शायद एक दिन मैं भी ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकूं। ये कहते हुए लुओ फेंग भी अब बाकी सभी जीनियस इसके पीछे पीछे आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग मास्टर जियू जियांग को फॉलो करते हुए केओस सिटी के टॉम्बस्टोन्स के एंट्रेंस पर पहुंच आते हैं। मास्टर जियू जियांग एक बड़े से गेट के सामने आकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके गार्ड्स की सेफ्टी को
हटाते हैं और फिर सभी जीनियस को भी बोल रहे थे ये जगह केओस टॉम स्पेस है। जो सुनकर ये सभी जीनियस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लुओ फेंग भी शॉक्ड होते हुए कहता है इस टॉम स्पेस का सिर्फ ये एंट्रेंस गेट ही इतना बड़ा है, इसकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद सभी गेट्स गार्ड्स के थ्रू स्ट्रिक्टली गार्डेड हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि इस जगह का स्केल और साइज इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। मास्टर जिऊ जियांग अभी भी इन सभी जीनियस को बता रहे थे हर एक केओस टॉमस्टोन मिलियंस ऑफ एरास पुराना है और ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रेजर्स हैं। यहाँ तक कि इसमें ह्यूमन क्लैंस भी शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाओगे। मास्टर जिऊ जियांग की ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है मिलियंस ऑफ एरास का क्या मतलब है? तो बाता उसे बताती है मिलियंस ऑफ एरास अर्थ के टाइम के टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर है, जबकि हमारी अर्थ की हिस्ट्री तो सिर्फ 4.1 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी कि जब केओस टॉमस्टोन बनाया गया था तब तो अर्थ बनी भी नहीं थी। ये जानकर लुओ फेंग हैरानी के साथ कहता है सच एन एंशिएंट फिगर, आखिर इसके अंदर किस किस तरह की मिस्ट्रीज होंगी। वो इतना सोच रहा था कि तभी मास्टर जिऊ जियांग उस टॉमस्टोन गेट को ओपन करते हैं, जिसके ओपन होने से वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा था और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा तेज लाइट निकलती है और इसी लाइट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस गेट के अंदर क्या है। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड आपको ट्यूसडे की शाम को 5 बजे तक मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना।